Welcome to my YouTube channel Mathematics Class 10 Pair of Linear Equation to Variable Exercise 3.3 Question number 1 from the NCERT. Solve the following pair of linear equation by the substitution method. यहाँ पे गाइस 6 इक्वेशंस दे रखी हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। वहीं सेकंड दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारी 6 इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है ग्राफिकल मेथड बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमने 9th में भी करा है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि सपोज कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है हमें। तो हमने क्या करा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल लिए या x की, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई है। अब अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है x की, तो आप इसको ले आके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आपने सेकंड से निकाली है वैल्यू, तो आप फर्स्ट में पुट करेंगे। कभी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप फर्स्ट से निकालिए और आप फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं, या सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और आप सेकंड इक्वेशन में ही x पुट कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना हमें स्टूडेंट्स। हमें अगर x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हम सेकंड में पुट कर रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया। सॉरी, यहाँ पे 14 है, ये भी 14 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 14। अब हम क्या करेंगे, इसमें 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2y, 4 माइनस 14, माइनस 2y माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 10 अपॉन 2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। चाहे हम फर्स्ट में पुट करें, चाहे हम सेकंड में पुट करें, किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर दें। तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, putting the value of I in equation first we get, देखते हैं हमें क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई, वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 5। जब भी चीज़ लेफ्ट से लेके जाएंगे, x 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। अब हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 14 हो गई। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक बार फिर देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली जो कि 14 माइनस वाई आई। उस 14 माइनस वाई को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करा, x की जगह 14 माइनस वाई, यहाँ पे ये x है, x की जगह आप 14 माइनस वाई रख देंगे। 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। इस 14 को इधर ले जाएंगे। जब भी कोई चीज़ राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं या लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएं, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y, 4 माइनस 14 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो आपने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जो कि आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 14 था। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब हम इसी में सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो कितना है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड हमारे पास दूसरा क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पे 3 है या 2 है, अपॉन में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का क्या लेते हैं, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 6 आया, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज 6। हम पास 6 आ गया, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इससे भी करेंगे, हम इनसे भी करेंगे, हम इससे भी करेंगे।
तो 6 इंटू एस अपॉन 3, 6 इंटू टी अपॉन 2, 6 इंटू 6, तो हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 2s, 3t, 6 6 36, ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। आप ये भी कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ये आसान नहीं हो गई। अब हमारे पास क्या हुआ, जो 2s प्लस 3t 36, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। वहीं सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप s या t किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से, लेकिन जो आपको सिंपल लग रही है आप उससे निकालिए। जैसे कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो आप s यहीं रखिए, 3 प्लस टी। अब इस s की वैल्यू 3 प्लस टी किस में पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है। अगर आप सेकंड से निकालते हैं तो आप फर्स्ट में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास 2s प्लस 3t 36, तो s को रिप्लेस कर देते हैं, s की जगह लिख देते हैं 3 प्लस टी 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये एक इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में, तो 2 3 6, 2t प्लस 3t 36। अब हमारे पास क्या हुआ, 6 प्लस 5t 36, 5t 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 के डिल में 30 कहाँ पर आता है, 6 पर, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अब t की वैल्यू आ गई। अब किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप इसमें पुट करें फर्स्ट में, चाहे सेकंड पुट करें, चाहे आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो हम सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड ज़्यादा आसान लग रही है। इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस 6 6 को राइट हैंड साइड लेके चले आइए। जब भी कोई चीज़ लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए क्या होता है स्टूडेंट, साइन चेंज होता है। 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9, तो s भी आ गया, t भी आ गया, ये हमारी ये भी सॉल्व हो गई। थर्ड, तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी से में से भी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको सिंपल लगे आप वो लें। जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लग रही है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं y को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या जगह 3x, इस 3 को इधर ले जाता हूँ, तो y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3, यानी कि हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x माइनस 3। अब इस y की वैल्यू, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो किसमें मैं पुट करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में क्यों रखी है, क्योंकि फर्स्ट से निकाली हमने। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या है, 9, x की वैल्यू कितनी है, x तो x ही है, 3y की वैल्यू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, 9x ब्रैकेट खोलते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 9x, इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 9, 9x कैंसिल 9, मतलब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। जो हमें x और y की वैल्यू निकालने हैं वो ख़त्म हो गए। जब भी ऐसी सिचुएशन है कि कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो इट्स ए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। मतलब इसमें x और y के बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने ग्राफ पे बनाया था, ग्राफ पे ऐसी लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि अगर हम इनके पॉइंट प्लॉट करें और अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर ये लाइन बनेगी तो इसी के ऊपर जो दूसरी लाइन बनेगी वो भी बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मीन्स वाई इज इक्वल टू, जैसे कि वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई की वैल्यू 3x माइनस 3 है, तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि x कैन टेक एनी वैल्यू, आप इसमें x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैं x की 3 ले लूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 3 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 3 9 माइनस 3 y इक्वल टू 6, यानी कि जैसे मैंने पीछे x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे x की 3 y की 6 आ गई, ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करेंगे। आप चाहें तो x की कोई और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे आपने मान लिया x की 4 ले ली वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 9, तो कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि पॉइंट ये भी आंसर है 3 6 4 9, ये भी आंसर है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। आप चाहें तो यहीं पे ही छोड़ दिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख दीजिए और ख़त्म, आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी सिचुएशन ऐसे आए कि कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आए, तो ये कहलाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसी में हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y 1.3। वहीं जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो कितना है 0.4x 0.5y 2.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डेसिमल रिप्लेस करते हैं। डेसिमल कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10x, मतलब पॉइंट हट जाएगा 10 लग जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10y, यहाँ पे भी 13/10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4/10x 5/10y 23/10। मैंने आपको भी बताया था कि देखा जाए तो सब में 10 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ इक्वेशंस को। मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 2x 3y 13, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन सिंपल। ऐसे जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5y 23, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैसे, 2x प्लस 3y 13, हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने हैं। कैसे, वैल्यू 2x 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में से निकालिए तो हम सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y 23, तो हमारे पास क्या हुआ 4x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y 23। अब ये हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं 2 2 ज़ा 4, ये हमने कैंसिल कर दिया इनको। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 की 2 से करिए 13 2 ज़ा 26, 2 की 3 से करिए 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 26 माइनस y 23 माइनस y 23 माइनस 26, तो माइनस y माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 26 में 23 माइनस करें 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब आपको y की वैल्यू पता चल गई। अब जब आपको y की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या करिए, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रही है, वैसे तो आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3 13, तो हमारे पास कितना है 2x प्लस 9 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। मान लिया हम यहाँ पे सेकंड में से निकालते हैं, तो √3x √8x को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस का इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √8/√3y। अब इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है क्या √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इसको x की जगह √2x की जगह √8/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गई। अब √2 √8 को मल्टीप्लाई करेंगे √16 √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया √3, डिनोमिनेटर से ऑलवेज डिवाइड करते हैं, तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 को जब आप √16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा। और अगर आपको पता हो स्क्वायर रूट ऑफ √16 मतलब √16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 4 हो जाएगा, 4y। सेम यहाँ पे 1 को जब √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y। शायद रखिए √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना होता है 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा हमारे पास 7y/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √3 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/7 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। 0 डिवाइडेड बाई 7 इज 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट ज़्यादा आसान लग रही है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है, तो √2x प्लस √3y की जगह 0 रख देते हैं, तो √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 0/√2 मीन्स 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट 6 पार्ट है वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट अब 6 करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास 6 पार्ट है जो कि 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2। वहीं सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास x/3 प्लस y/2 13/6। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि 2 और 3 का जो है वो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे 6 से करेंगे 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 माइनस 2 इंटू 6। देखिए मैंने 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी करा, इसको भी करा, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो 2 3 यानी कि 3 3 कितने हो गए आपके 9x, 3 2 2 5 10y, 2 6 12।
तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इक्वेशन, अगर आप डायरेक्ट लिख लो। सिमिलरली इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो कितना 6 इंटू एक्स अपॉन 3, 6 वाई अपॉन 2, 13 अपॉन 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल यहाँ पे, 2 के डिल में 6 3 पर, वेरी गुड, 3 के डिल में 6 2 पर, तो कितना आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं तो आप फर्स्ट में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x 13, इस 3y को इधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 12, कैंसिल, पुट करते हैं 9x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y माइनस 12, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड 1 को ऊपर 13, यानी 9 13 माइनस 3y, इधर हमारे पास क्या हुआ 1 2 10 20y, 13 9 से कितने होते हैं हमारे पास 117, 9 थी 27y माइनस 20y माइनस 12, 117 माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47y अपॉन 2 माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से इसकी, 117 माइनस 47y, 12 2 24, नेक्स्ट माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117, माइनस 47y माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, माइनस 141, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 3 होते हैं 141, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये y की वैल्यू आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन है, जो भी आपको वैसे जो आसान लग रही है, चाहे आपको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए। मुझे सेकंड ज़्यादा आसान लग रही है, इसलिए मैं सेकंड में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, 2x 3 इंटू 3 13, 2x 3 3 9 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 4। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए क्वेश्चन में, और सारे ही पार्ट बहुत आसान हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि पहले या दूसरे पार्ट में ही आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाली है तो आपको वो सेकंड में पुट करनी है, और अगर आपने सेकंड में से निकाली है तो आपको वो फर्स्ट में पुट करनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप जो है बेल आइकन बटन दबाते रहिए ताकि आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।